हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। कॉम्बैट टू कंटेंट के एक और न्यू एपिसोड में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस न्यू एपिसोड में हम आपको लेकर के जाएंगे एक ऐसे धार्मिक स्थल के ऊपर जहां पर कि आपको भारत के सभी धर्मों को मानने वाले लोग प्रार्थना करते हुए दिखाई दे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लेकर के जा रहे हैं मेरठ के प्रसिद्ध सरदना चर्च के अंदर। दोस्तों सरदना चर्च की अगर लोकेशन की बात करें तो यह है मेरठ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर। दोस्तों जब आप मेरठ से आते हैं तो आपको इस करनाल हाईवे को फॉलो करते हुए आना होता है और रास्ते में दोस्तों आपको दिखाई देती है यह सुंदर सी गंग नहर। दोस्तों यह वही गंग नहर है जो कि हरिद्वार से निकलती है और वेस्टर्न यूपी के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से पास होती है। दोस्तों इस करनाल हाईवे पर अगर आप सीधे जाएंगे तो यह आपको ले जाएगा करनाल। पर आपको सरदना जाने के लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब आपको सरदना जाना है तो आपको यहाँ से ही गंग नहर को क्रॉस करते ही आपको राइट ले लेना है और वह रोड आपको सीधे ले जाएगी सरदना तहसील के अंदर, जहाँ पर कि है वह सरदना का फेमस चर्च। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और चल करके देखते हैं सरदना के उस फेमस चर्च को और जानेंगे क्यों है वह इतना ज़्यादा फेमस। अगर सरदना की बात करें तो यह है दिल्ली से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर और ये मेरठ की ही एक तहसील है। अगर आप जब भी यहाँ पर आते हैं और आपका नाइट स्टे का प्लान होता है तो आप मेरठ में नाइट स्टे कर सकते हैं, जहाँ से कि आपको इजीली बस और टैक्सी मिल जाएंगी इस चर्च तक पहुँचने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि अब हम चर्च के पास में आ गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है गाड़ियों को पार्किंग करने के लिए। ये है यहाँ का मेन गेट। आप मेन गेट के अंदर भी अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं यहाँ खड़े हुए गार्ड से बात करके। दोस्तों ये है ऐतिहासिक रोमन कैथोलिक चर्च, जिसको कि द बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसिस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आजकल ये चर्च आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में। दोस्तों चर्च बेहद ही खूबसूरत है और अब चलते हैं दोस्तों चर्च के और पास में और जानते हैं इसके बारे में और भी बहुत कुछ। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर सरदना चर्च के पास में। आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर दोस्तों चर्च है और यह चर्च 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। 1822 में दोस्तों इसका जो ये बनकर के तैयार हो गया। चर्च का निर्माण कराया गया बेगम समरू द्वारा, जो कि एक मुस्लिम महिला थी। यह चर्च दोस्तों डेडिकेटेड है माता मरियम के लिए, जिनको कि कृपाओं की माता भी कहा जाता है। दोस्तों यह चर्च सौहार्द, आस्था और इतिहास का बेजोड़ नमूना है। चर्च का फाउंडेशन स्टोन रखा गया 1809 में और यह बनकर के तैयार हुआ 1822 में। इस तरीके से इस चर्च को आज के समय में बने हुए 200 साल से भी अधिक का समय हो गया है। दोस्तों माना जाता है माता मरियम के सामने जो भी व्यक्ति आता है, प्रार्थना करता है, अपनी मुरादें मांगता है तो उस व्यक्ति की मुरादें ज़रूर पूरी होती हैं। इसलिए दोस्तों आज के समय में आपको यहाँ पर सभी धर्मों के लोग प्रार्थना करते हुए, मुरादें मांगते हुए दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों कहा जाता है जब यह चर्च बन करके तैयार हुआ था तो सर्वप्रथम एक महिला यहाँ पर आई थी और उन्होंने माता मरियम के सामने अपने बच्चे को ठीक करने के लिए मुरादें मांगी थी, जिसके बाद में उनका बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो गया था और तब से लेकर आज तक लोगों के दिल में इस चर्च को लेकर के गहरी आस्था बनी हुई है। उस समय पर दोस्तों इस चर्च को बनाने में जो खर्चा आया था वह हुआ था टोटल 4 लाख रुपए का, जो कि उस समय की एक बहुत ही बड़ी रकम होती थी। उस समय दोस्तों जिन मिस्त्रियों ने इस चर्च को बनाया था उन्होंने चार्ज किए थे 25 पैसा पर डे का, जो कि उस समय की भी एक बहुत ही बड़ी रकम थी जो कि मिस्त्रियों द्वारा चार्ज की जा रही थी। मुख्य चर्च से बाहर की तरफ यीशु मसीह के जीवन को इन मूर्तियों के रूप में दर्शाया गया है। इनके दर्शन करके यीशु मसीह के जीवन को व उन्होंने अपने जीवन में किन किन संकटों का सामना किया उनको आसानी से समझा जा सकता है। अगर बेगम समरू की बात करें तो वह एक मुस्लिम महिला थी। उनका असली नाम फरजाना था और उन्होंने 14 वर्ष की उम्र के अंदर ही सरदना जागीर के शासक वॉल्टर रेनहर्ड सोम्ब्रे से शादी कर ली थी, जिसके बाद ही उनको बेगम समरू के नाम से जाना जाने लगा। 1778 में अपने हस्बैंड की डेथ के बाद में उनको सरदना जागीर का शासक बना दिया गया। 1781 में बेगम समरू ने रोमन कैथोलिक धर्म को अपना लिया और अपना नाम जोआना नोबिलिस कर लिया। बेगम समरू को भारत के इतिहास में अकेली रोमन कैथोलिक महिला शासक के रूप में भी जाना जाता है। बेगम समरू ने सरदना के शासक रहते हुए अपने सैनिकों के साथ में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती भी, जिसके बाद ही उन्होंने सरदना के अंदर इस चर्च को बनाने का फैसला लिया था। बेगम समरू का भी महल इस चर्च से कुछ ही दूरी पर है, जिसको कि आज के समय में स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों यह चर्च काफ़ी फेमस चर्च है और आप इसमें अगर आप बीच में देखेंगे तो यहाँ पर आपको बीच में ये जो गुंबद नज़र आ रहा है, तो ऐसा आपको किसी और चर्च में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर चर्च के आर्किटेक्चर की बात की जाए
तो इसके आर्किटेक्ट थे एंटोनियो रेगलिनी, जो कि एक इटालियन थे, और उन्होंने इस चर्च का निर्माण सेंट पीटर बेसिलिका चर्च रोम के आधार पर ही किया है। अगर चर्च को आप ऊपर से देखें तो बड़ी प्रार्थना सभा के ऊपर की तरफ एक बड़ी गुंबद बनी हुई है और उसके दोनों तरफ आपको दो छोटी गुंबदें दिखाई देंगी। पीछे की तरफ दो बड़ी बड़ी आसमान को छूती हुई मीनारें बनी हुई हैं। दोस्तों, इस चर्च के बारे में कहा जाता है कि अगर इस चर्च को आप ऊपर से देखें तो आपको यह एक क्रॉस की शेप में बना हुआ नज़र आएगा। इस चर्च की दोस्तों एक खासियत यह भी है कि इस चर्च को बनाने में कहीं पर भी कोई भी सीमेंट या सरिये का इस्तेमाल नहीं हुआ है। चर्च में जिस स्थान पर प्रार्थना होती है उसे अलतार कहा जाता है। अलतार के निर्माण के लिए सफ़ेद संगमरमर जयपुर से लाया गया था। आज संडे होने की वजह से अभी चर्च में अंदर प्रार्थना सभा हो रही है। प्रार्थना सभा होने के बाद में हम लोग भी चर्च को अंदर से जाकर के देखेंगे, दर्शन करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। दोस्तों, आप चर्च में किसी भी समय आ सकते हैं, पर संडे के दिन यहाँ पर विशेष रूप से सुबह के समय प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है और आपको प्रार्थना सभा खत्म होने तक तकरीबन दोपहर में 2 बजे तक बाहर रुकना पड़ सकता है। यह सामने की तरफ मेमोरियल स्टोन लगाया गया था जब चर्च ने अपने 100 साल कंप्लीट किए थे, यानी 1922 के अंदर। इसके आगे मेमोरियल स्टोन लगाया गया है इस चर्च के आर्किटेक्ट मेजर एंथोनी रेगलिनी की याद में। मेजर एंथोनी रेगलिनी एक अच्छे आर्किटेक्चर थे और बेगम समरू की सेना के अंदर अफसर भी थे। उनको आर्किटेक्ट की अच्छी जानकारी थी, इसलिए बेगम समरू ने इस चर्च का निर्माण का कार्य उनको दिया। यह पीछे की तरफ चर्च का बरामदा है जो कि बेहद खूबसूरत नज़र आता है। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो चर्च के अंदर बेहद खूबसूरती के साथ में कलरों को भरा गया है और यह काफ़ी सुंदर नज़र आते हैं। सामने की तरफ आप ये आम का बाग देख रहे हैं, ये भी इस चर्च के अंदर ही है और इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। यहाँ जो भी लोग प्रार्थना करने आते हैं वे अपने परिवार के साथ में इस बाग में थोड़ी देर बैठते हैं। अभी अंदर प्रार्थना सभा चल रही है। बाहर आप ये सामान देख रहे हैं, जो अंदर लोग गए हुए हैं उन्हीं का ये सामान बाहर रखा हुआ है। प्रार्थना सभा समाप्त हो जाएगी तो हम लोग भी अंदर जाएंगे। यह है इस चर्च का मुख्य प्रार्थना सभा का हॉल। अभी हम इस चर्च के अंदर आ गए हैं दोस्तों। अभी प्रार्थना सभा समाप्त हुई है। धीरे धीरे लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। सामने की तरफ लगी हुई है माता मरियम की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर और इस मुख्य सभा हॉल को काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया है, काफ़ी सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, मुख्य प्रार्थना सभा हॉल को अलतार कहते हैं और इसको बनाने में जो मार्बल पत्थर इस्तेमाल हुआ उसको जयपुर से यहाँ पर लाया गया था। आप सामने ये देख सकते हैं, यही है सामने माता मरियम की तस्वीर, जिसके सामने दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी प्रार्थना और मुरादें मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी भी होती हैं। दोस्तों, इस चर्च के अंदर मार्बल के अलावा मुख्य प्रार्थना सभा हॉल के अंदर जास्पर और मेलकाइट जैसे कीमती पत्थर भी जड़े हुए हैं, जो कि इस चर्च की खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देते हैं। मार्बल के अंदर होने वाली नक्काशी और उसमें भरे हुए कलर, फूल, पत्तियां भी इस चर्च की खूबसूरती को बहुत अधिक बढ़ा देती हैं। 13 दिसंबर 1961 को पॉप जॉन 23वें ने इस चर्च का स्टेटस अपग्रेड किया और इसका स्टेटस अपग्रेड करके माइनर बेसिलिका कर दिया। दोस्तों, आपको बता दूं, माइनर बेसिलिका चर्च वही चर्च होते हैं जो कि हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ ही साथ वे बेहद खूबसूरत भी होते हैं। हमारे ऑल ओवर इंडिया में टोटल 23 ही माइनर बेसिलिका चर्च हैं और नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो दोस्तों नॉर्थ इंडिया का यह अकेला एकमात्र ऐसा चर्च है जिसको माइनर बेसिलिका का स्टेटस प्राप्त है। इसके साथ ही यह चर्च नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा चर्च है। हर वर्ष नवंबर मंथ के दूसरे सप्ताह के शनिवार इतवार को यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि दूर दूर से लोग आते हैं। इसके अलावा 25 दिसंबर को भी यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और माता मरियम के सामने मुरादें मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं।
चर्च के अंदर ही यह धार्मिक वस्तुओं से रिलेटेड एक दुकान है जहां से आप अपने लिए धार्मिक वस्तुएं खरीद सकते हैं। इस चर्च से रिलेटेड, इस चर्च की हिस्ट्री से रिलेटेड आप यहां से बुक्स भी अपने लिए ले सकते हैं। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई है। प्रार्थना सभा समाप्त होने के बाद में सभी लोग बाहर आ गए हैं। बच्चे धूप में फुटबॉल खेल रहे हैं। परिवार वाले आम के बाग में पेड़ों के नीचे आराम कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। ये लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। आज की इस सरदना चर्च की यात्रा पर आकर हमने एक ही जगह पर अलग अलग धर्मों के लोगों को प्रार्थना करते हुए और मुरादें मांगते हुए देखा, जिससे हमें बहुत अच्छा लगा। आपको हमारी यात्रा यह कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको हमारी आज की अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कॉम्बैट टू कंटेंट चैनल पर न्यू आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।